ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर के अल अदीद एयरबेस पर अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। अल अदीद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरानी हुक्काम के साथ तमाम मुलाकातें भी मनसूख। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी मुजाहिदीन को मदद पहुंचने वाली है। ईरानी मुहिब्बे वतन एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले सिफारतकारी को मौका देने पर जोर। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% अमरीकी टैरिफ भी आए। चीन का सख्त रद्द अमल, इक़दामात को दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दे दिया। ईरान भी मुमकिन अमरीकी हमले से निपटने के लिए तैयार। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीरजादा ने खबरदार कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि धमकियों के बाद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हुकूमत के हक में होने वाले मुजाहिरों को तारीखी करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानने वाली कौम है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का जोर टूटने लगा। हुकूमत का मुल्क में हालात कंट्रोल करने का दावा, पाबंदियों में भी नरमी, शहरियों को मोबाइल फोन के जरिए बैरून मुल्क कॉल करने का दावा। इंटरनेट और SMS सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। गैर मुल्की खबर एजेंसी का एहतजाज के दौरान 2000 के करीब हलाकतों का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कुछ लोगों ने दहशतगर्द मुल्क में दाखिल किए, उनके पीछे अमरीका और इसराइल है। ईरानी इदारों का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अमरीकी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद करने का भी दावा। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक ईरान के पास ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जिनमें बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को पुलिस और मुजाहिदीन पर फायरिंग के अहकाम दिए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर का कहना है कि हम अब ईरानी हुकूमत के आखिरी दिनों और हफ्तों को देख रहे हैं। जब कोई हुकूमत सिर्फ तशद्दुद के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखती है तो उसका खात्मा करीब होता है। फिनलैंड की वजीर खारजा ने ईरान में इंटरनेट की बंदिश और मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वॉन ईरान पर जल्द मजीद पाबंदियां आयद करने की सिफारिश करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा का ईरानी आवाम के साथ यकजहती का इजहार। इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया। महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन लीडर होंगे। जराए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात को हमारे अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। जुमे के दिन कौमी असम्बली इजलास में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। सबको ज़र्फ के साथ बैठकर नेशनल डायलॉग करनी चाहिए। सारे सियासतदान सर जोड़कर बैठें। हमें बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहिए। तरक्की ऐसे ही मुमकिन है। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है जब तक गठजोड़ नहीं टूटता तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। मकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए भी जरूरी है। रवैये बदल के तरमीम करना होंगी। ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का उसके नाम से ऑर्डिनेंस
जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान। एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ। सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात की गई। पीपल्स पार्टी ने निजकारी के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत निजकारी के जरिए खसारे को नेशनलाइज और मुनाफे को प्राइवेटाइज कर रही है। पलवा चखान ने कहा कि जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। कहा, अगर कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना ज्यादा लगाए गए। कई इकसाम के 40,000 दरख्त लगाए गए हैं। 29,215 काटे गए, 40,000 से जायद लगाए गए। मार्च में इन्हीं जगहों पर 60,000 पौधे लगाए जाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, माशरे में डॉक्टर्स का एक मुनफरिद मकाम है। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, तालीम और तहकीक से ही कामयाबी मुमकिन है। सिंध में सेहत के शोबे में भरपूर काम कर रहे हैं। सेहत का शोबा इंसानी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। मेडिकल शोबे से मुंसलिक तलबा तहकीक पर तवज्जो दें। कामयाब तलबा अपनी जिंदगी में इंसानियत की भरपूर खिदमत करें। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ्द की मुलाकात। इमिग्रेशन के अमल को मजीद सहल बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल कर ली जाएगी। मुसाफिर डोमेस्टिक सफर की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। मंसूबे का आगाज पहले मरहले में कराची से करने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुमलिकत मराकश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक MOU पर दस्तखत। वजीर दिफा की दिफाई इंतजामिया के इंचार्ज वजीर मुमलिकत अब्दुल लतीफ लोदेई से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मराकशी वजीर खारजा से भी मुलाकात। फरीकैन ने अमन, इस्तेहकाम और ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। तमाम चीज़ों का नाजायज फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, कराची में 9 मई जैसा खतरनाक वाकया करने की कोशिश की गई। ये तो सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजीर आला KP ने कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। वजीर आला KP ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद से वापसी पर रास्ता बंद किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, सुहेल आफरीदी के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट भी था। सिक्योरिटी खदशात की वजह से थ्रेट से मुतालिक नहीं बताया गया। सुहेल आफरीदी को ट्रैफिक में फंसाने का सिंध हुकूमत को क्या फायदा? जलसे की इजाजत दी, 5 मिनट में बयान आ गया कि ग्राउंड में जलसा नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर काम करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सिंध हुकूमत ने वजीर आला KP को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमनो अमान पर तवज्जो मरकूज करे। वजीर आला का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मजे का खेज है। अमन होगा तो सूबे में तरक्की होगी। IDPs के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए, बैनुल अक़वामी सरहद समझ कर ही उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। 9 मई केस के मुल्जिमान की दानिस्ता रूपोशी केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। खदीजा शाह, हमजा सुहेल, उस्मान असलम और अहमद मुरसलीन के वारंट जारी। ATC जज मंजर अली गुल ने अस्करी टावर हमले के मुकदमे में दानिस्ता रूपोश मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। मौजूदा हालात में PTI सामने आए या ना आए, JUI जरूर आएगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, हुकूमत को किसी भी वक्त करवाने ही होंगे। जमात इस्लामी के अवामी रेफरेंडम के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। GHQ रावलपिंडी में DGISPR से NPAC के वफ्द की मुलाकात। कौमी बयानिए को फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। APAC की फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत। DGISPR का कहना था कि कौमी सलामती के उमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते सर मैंने आपको एप्लीकेशन दी है कि मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं, कैंसिल कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का शनाख्ती कार्ड मनसूख होने का इंकिशाफ। शनाख्ती कार्ड मनसूखी के बाद बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में नूर आलम खान ने कहा, नादरा ने मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं बल्कि मनसूख किया है। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि तहरीरी दरखास्त से मामला खुद देखूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। सूबे में अमन अमान और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत पाकिस्तान और जापान के दरमियान बच्चों की सेहत की सहूलियात के लिए ग्रांट मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक जापानी हुकूमत जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए फंड्स फराहम करेगी। जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका तकरीबन $18.5 मिलियन ग्रांट देगी। कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को मुतबादिल निज़ाम के लिए हिदायत जारी कर दी। कहते हैं शहर में तमाम हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करें, शहरियों को घरों में पानी पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का वार। शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। 4 माह की बच्ची वायरस से मुतासर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तस्दीक। साल 2025 के दौरान KP में पोलियो केसेस की तादाद 20 तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत ने शब महराज के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 जनवरी को बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैदानी इलाकों में बर्फबारी की खबरें NDMA ने बेबुनियाद करार दे दी। कहा, जनवरी के आखिरी 15 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मामूल के मुताबिक इजाफा होगा। सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। 18 जनवरी से मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा।
आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। केपी समेत मगरबी बलूचिस्तान और खित्ता पोटोहार में बारिश की पेशगोई।